अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ी कमाल की खबर आई है चाइना से, और चुड़ैल को मैंने इस पे लगाया हुआ था। मैंने कहा जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है ना, मुझे फ़ौरन अंदर की बात बतानी है। तो अंदर की बात आ गई है। सबसे पहले तो आपको मैं एक बड़ी ख़ास वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो है शाह महमूद कुरैशी की अपने हम मनसब से चाइना के अंदर मुलाकात। अच्छा, इस मुलाकात को अगर आप गौर से देखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें बड़ा क्लियर है। उन्होंने तमाम SOPs जो हैं अपने कोविड-19 के, उनको बालाए ताक पे रख दिया, और जितनी गर्म जोशी से उन्होंने इस्तकबाल किया, जिससा मिले, वरना वो 4 फुट के फासले पे रहते हैं, मास्क पहन के रहते हैं, ग्लव्स पहन के मिलते हैं। ये वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने इतनी गर्म जोशी से उन्होंने रिसीव किया, और उसकी वीडियो बनी। और ये दिखाने के लिए सबसे पहले तो मोदी की नानी मारनी है कि उसको, उसके पेट में आज इतना मरोड़ उठे, इतना मरोड़ उठे, उसको लग पता चल जाए कि पाकिस्तान और चाइना एक पेज पे हैं। अब पाकिस्तान और चाइना के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट मुआहदे होने जा रहे हैं, जिनमें एक जो है दिफाई मुआहदा है, और ये हिंदुस्तान के की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है कि अब पाकिस्तान से चाइना जो है हर तरह की टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। पाकिस्तान और चाइना की फोर्सेस एक पेज पे होंगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, और ख़त्े के अंदर तमाम चीज़ों पर डेवलपमेंट यानी ये होगी कि दोनों ममालिक मिलकर एक दूसरे के दिफा के लिए खड़े रहेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि इससे इंडिया में कितनी मैयतें उठ सकती हैं, इस डर से, इस खौफ से, या इस घुटन से जो उनको अब महसूस होगी इसके बाद। जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई है वहाँ पे कि चाइना ने कह दिया है कि वो अफ़गानिस्तान, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी CPEC माहिदों के ऊपर बात हो रही है, उनकी प्रोग्रेस हम देख रहे हैं। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हमें पता था इसका, ये नई बात नहीं थी। नई बात क्या आई? नई बात यह आई कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी CPEC के समरात जो हैं वो अब आएंगे। इसका मतलब है कि जिस तरह चाइना ने ईरान को जिस तरह अपने साथ मिलाया, अब अफ़गानिस्तान को अपने साथ मिलाना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, फिर आगे से टर्की, ये सारे ममालिक जो हैं वो, और पीछे से रशिया, ये और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये एक पेज पे होंगी। दुनिया की एक नई आलमी मंडी जो है वो बन के उभरेगी। इससे जो हिंदुस्तान और उसके साथी हैं उनको बड़ा धचका है। इसका दूसरा बड़ा बात क्या है, आप देखें कि जब चाइना और ईरान ने अपना पैक्ट किया, तो उसमें इंडिया ने, हालांकि कितना पैसा खर्चा हुआ था चाबहार के अंदर, ईरान ने उठाकर एक दिन में इंडिया को 2 लातें मारी हैं और उनको वहाँ से निकाल दिया। अब ईरान के बाद अफ़गानिस्तान वो मुल्क होगा जहाँ से इंडिया को अनसेरेमोनियसली निकाला जाएगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के अंदर या कहीं पे भी खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं कर सकेगा। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी वाज़ेह तब्दीलियाँ आने वाली हैं, और चंद दिन में आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि हम अपने दोस्त ममालिक की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। आप ये देखें कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, और नेपाल जो है उसको इंडिया ने बड़ा तंग किया हुआ कि वो बेचारे छोटा मुल्क है और पीसफुल लोग हैं। नेपाल के जो हैं, दे आर वेरी पीसफुल पीपल, और बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उनको इंडिया ने नाको दम किया हुआ है। अब नेपाल को अगर CPEC का हिस्सा बना लेता है पाकिस्तान, जो कि बनेगा इंशाअल्लाह, तो उनके लिए गवादर वगैरह जो है बहुत बड़ा आउटलेट हो जाएगा, और वो बाहर की दुनिया से आना जाना, उनकी इक्तिसादी हालत जो है वो एकदम से इम्प्रूव कर जाएगी, और वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो इंडिया को अब सारी उम्र आँखें ही दिखाता रहेगा। नेपाल भी, भूटान भी, और उधर बांग्लादेश। आप देखें ना, मोदी किस तरह की बातें कर रहा है कि जी हम जैसी वैक्सीन बनाते हैं पहले हम बांग्लादेश को देंगे। अरे अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले अपने मरते हुए लोगों को तो बचा लो, फिर किसी और को वैक्सीन देना। लेकिन बेसिकली वो बांग्लादेश की हुकूमत को ये कह रहा है कि प्लीज़ हमें आंखें ना दिखाओ, और CPEC का हिस्सा ना बनो, चाइना के साथ ना मिलो, पाकिस्तान के साथ रवाबित बेहतर ना करो, और हम तुम्हारे लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। अब ईरान और अफ़गानिस्तान में अगर चाइना इस तरह आता है तो 2 ममालिक वहाँ से आउट होते हैं, एक अमेरिका, दूसरा उसका पिट्ठू इंडिया। और इन दोनों के इस रीजन में आउट होने का मतलब है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी तो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहीं से यूज़ हो रहा था ये ग्राउंड। और अब ये जो मुलाकात है ये मज़ीद डायमेंशन पे होगी। प्रेसिडेंट शी जो आ रहे हैं पाकिस्तान, उस हवाले से बहुत ज़्यादा हो रही है इस पर डिस्कशन के कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्हें इनाग्रेट करने हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं
वो उन्होंने यहाँ पे उनकी ओपनिंग करनी है, इनिशिएशन करनी है। ऑन द होल ये बहुत अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। और वो इंडियन मीडिया ख़ास तौर पे जो बड़ी बगलें बजा रहा था, उनको ये नहीं पता चला कि शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पे जाके एक बयान दिया, चाइना के अंदर बयान दिया कि सऊदी अरब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया भी चाइना और पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड है बड़ी चीज़ों के ऊपर। और जो उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह दो देरीना दोस्तों में, मुल्कों में किसी तरह दरार पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह अपनी मुंह की उनको खानी पड़ेगी और वो ऐसा नहीं होगा। और आने वाले दिनों में लगता ही है कि इस रीजन में सी पैक की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी से, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। अच्छा, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स अभी भी आए हैं कि चाइनीज़ आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में अब बहुत ज़्यादा रवाबित बढ़ेंगे। और ना सिर्फ पहले तो ये जॉइंट मशक़ें करते थे ये वो, अब इसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और दोनों फ़ौजें जो हैं वो एक लेवल पे होंगी। इसमें जॉइंट मिलिट्री कमीशन भी शामिल है। अब जॉइंट मिलिट्री कमीशन जब चाइना और पाकिस्तान का बनता है इंशाअल्लाह, तो वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पे चाइना से सी पैक पार्ट 2 के ऊपर अब बात कर रहा है इस दौरे के अंदर। सी पैक पार्ट 2 के अंदर अहले सिंध के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ सकती हैं, क्योंकि कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और कराची को डेवलप किया जाए, और सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ताकि सिंध को जो है उसके सम्राट पूरी तरह से मिलें और अहले कराची को भी उसके सम्राट मिलें। तो ये एक बहुत बड़ी लीप होगी अगर अब अगले चंद दिनों में पार्ट 2 ऑफ द सी पैक प्रोजेक्ट वो अगर साइन हो जाता है। और एक जो मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि काठमांडू और यानी पाकिस्तान के बीच में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी तरह बन जाए। वो सी की तरफ से हो सकता है, वो और तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से नेपाल की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल खुल जाएगी और वो इंडिया का फिर आइंदा ताबे नहीं रहना पड़ेगा उसको। चाइना ने यकीन दहानी करा दी है पाकिस्तान को कि वो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, फुल खड़ा है। और अगले महीने जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, पाकिस्तान और चाइना उसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह कश्मीर इशू को मज़ीद तरीक़ों से हाईलाइट किया जा सकता है ताकि इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो है उसकी इस पर नज़र पड़े और इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़े कि वो वहाँ पे प्लेबिसाइड कराए और इस कर्फ्यू को ख़त्म करे जो एक उसने दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल बनाई हुई है। यू आर वॉचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।